मंडल उपाध्यक्ष रजू चौहान जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष परमहंस जी तथा यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, पिता तुल बुजुर्गों, आप सभी लोगों को हम लोगों के तरफ से जय जनवाद, प्रणाम, नमस्कार। जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, हम लोग कल भी इस गांव में आया था, लेकिन भटक चुके। रास्ता थोड़ा हम लोगों का गड़बड़ हो गया, लेकिन आज हम लोग अपने पैर को स्थित करके आपके गांव में चारों तरफ से 2 घंटा हम लोगों ने घूमा। इसका मकसद क्या है? हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के आए हैं आप लोगों के बीच में कुछ कहने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ सीखने के लिए। इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ है। जिस समाज का न दल हो, न कोई नेता हो, न अगुआ हो, वह समाज अवसर बंजर भूमि जैसा बेकार बा। बाकी नहीं थे तो हर आंसू पोछे वाला के बा। माता बहन लो तड़फता लो कि हमने के केहू पूछे वाला नहीं, कि हमने के न कुछ मिलता, न राशन मिलता, न कुछ मिलता। कैसे मिली? तो सुन लो, हमने का केंगन दशा होतिया। माता बहन लो बैठल पालो, नाग पंचमी का दिन होला ना, माता लो सुन ले ध्यान से। नाग पंचमी के दिन माता बहन लोग घर के गोबर से लिलोर दे ली जा, और सांप बना दिया जा। अब बिहान भैले खूब घर के लीप पोत के चिकन क के प्याज नाग देवता का हमने का पूजा करी जाई। दूध लावा चढ़ावल जाला। चुनाव आवेला तो वही तरह पूजा होला, जे तरह नाग देवता का पूजा होता कि दूध लावा हमारी बेटवा के सुखी करियो, हमारी घर के आबाद रखियो। ए तरह से नाग देवता से आशीर्वाद माता बहन लो ले लो। लेकिन चुनाव आवता तो हमारे विधायक लोग जो आते हैं भाजपा के, कहीं के लोग साड़ी ले ला हो, ब्लाउज ले ला हो, दारू ले ला हो, मीट ले ला हो, है तो के खड़ंजा दे, तो के पड़ंजा दे, तमाम तरह का कब तक ले देत लो आश्वासन कि जौले तू वोटवा नहीं खो दे तहिया नाग देता जैसा पूजा होई। आ जहिया ईवीएम के दबा देब, कमल फूल पर चल जाई, हाथी पर चल जाई, तो हर सेवा समाप्त। बिहान भैले हुए नाग देवता यदि घर में फोन करके काल ली तैयार हो जाई, हाँ तो के तरह पूजा होई बताओ जा। उहे नाग देवता बिहान भैले घर में ऊपर आ जाए तो के गने पूजा होई? डंटा से। डंटा से क्या दादा इतना काट ले। तो तहिए से जब चुनावा जीत के जाता न सा, तब डंडा लेके तोहन उनके तैयार हो जाता न। तब पहले मारता न सा कि सांप राम वो नाग देवता का कढ़ियाई तोड़ल जाला कि तोड़ दो भैया, केहू के काटी ना। और करी बात का करे लालो, अरे मारा हो जल्दी एक थोबड़वा चेंज है, फूल फाड़ दो नती अखिया में फोटो आ जाई, तो ओकर चेहरे नक्शे बदल दे लालो। ठीक वही तरह 5 बरिस हमारी चौहान समाज का दुर्दशा होतिया। यह देख लो, केहू पूछे वाला बा तो हम लोग सबके वोट देले हो खबाजा, लेकिन केहू पूछे वाला ना। लेकिन वो समस्या के डॉक्टर संजय चौहान आपके बीच में बैठल बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 16 बरस से हम लोग गांव-गांव में जा करके हर जनपदों में अपने चौहानों को बता रहे भैया कि अब तोहार दल हो गई, तोहार झंडा हो गई, तोहार नेता हो गई, तोहार चुनाव चिन्ह आड़ी हो गई। आप सब एक लोग एकत्रित होकर के यही विधान देवरिया से विधानसभा अध्यक्ष विधायक बनावे के हमने का संकल्प ले ले बानी जा। आप सब लोगों को एकजुट होकर के, एकता से होकर के आप लोग डॉक्टर संजय सिंह चौहान का साथ दें। आपका सब आंसू पोछने वाला। देखो, नौकरी चाकरी घरे ना मिलेला, लड़का के पढ़ाई तब बे सब कुछ करौला ठीक, जोले लखनऊ में बैठल मानस देवे वाला, वही जैसे सारा विकास मिलेला। इसलिए हम अधिक न कहते हुए हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। हम आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए सारी बात बताएंगे। जय जनवाद, जय भारत, प्रणाम, नमस्कार। अब आपके बीच में मैं थोड़ा ही समय में मैं मंडल अध्यक्ष रजू जी से निवेदन करूंगा कि आए अपनी बात को थोड़ा ही समय में रख करके हमारे समाज के बीच में अपनी बात को रखें।
रज्जू जी। साथियों, सब हम लबगनी गांव के ग्राम सभा के सभी निवासियों का अभिनंदन बंदन नमस्ते जय जवान करते हुए इस सौजन्य को प्रणाम करते हुए हमारे इस कार्यक्रम चल रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव सिंह चौहान जी और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हमारे रामपुर कहां के ब्लॉक प्रमुख माननीय रायराम चौहान जी और तेलंगाना हैदराबाद से आए के नायक जी हमारे बीच बलिया की धरती से चलकर आए माननीय प्रभुराज चौहान जी, मऊ की धरती से आए हमारे चंद्रका चौहान जी और इस जगह हम इस यहाँ पे एक जगह देने के लिए हमारे इस स्कूल के प्रबंधक माननीय कृष्णरानी चौहान जी, इस कारण चल रहे हैं हमारे रामनगरीना चौहान जी, पवन चौहान, जिलाध्यक्ष सावन चौहान जी, तमाम हमारे साथीगण, बहुत लोग नाम छूट जा रहा है, छूट उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, नाम ले तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज राममोहन बाबू अचानक आप लोग के बीच ये बात एक मीटिंग रखी गई है, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि आखिर क्या हो रहा है। बता दो साथियों, अभी हम लोग गांव घर घर जा रहे थे तो एक आवाज़ जा रहा था क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, काम मिली राशन नहीं खेत, आवास नहीं खेत, पेंशन नहीं खेत, तमाम तो शिकायत थी। साथियों, हमको अन्य समाज के लोगों ने इसी के लायक बना दिया, हमको भिक्षुक बना के छोड़ दिया। इसी देश की धरती हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज के 75 साल हो गए। इसी देश में कभी हरिजन को हम अपने दरवाजे की चौड़े चढ़ने देते थे, वहाँ अपने चढ़ने देते थे। जितना मूर्ख कहानी कहते थे यादों की, कहा जाता था हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। मैं चौहान को पूछता कौन चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, राजा खानदान से हुआ करते थे। नहीं, आज स्थिति मेरी कहाँ चली गई। जब आप लोग से मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, गार्जियन हैं, 10 गांव 10 जिला 10 शहर देखे होंगे। आप लोग एक बात बताइए कि वह हरिजन जिसको दृढ़ित घिनात्मक घिनौना तरीके से देखा जाता था, आज यादव जो मूर्ख कहा जाता 60-65 साल नाबालिग रहता था, 12 बुद्धि खुलती थी, घुटनों के नीचे बुद्धि थी, उसने किस देवी देवता का पूजा किया कि आज सब समाज में बड़ा हो चुका है। आज उसका समाज नौकरी चाकरी कर रहा है, आज वो समाज लखनऊ दिल्ली घूम रहा है, और हरिजन हर ऑफिस में हर थाने सिपाही थानेदार है। आखिर उसने किस देवी देवता का पूजा किया, कभी आप लोग विचार किए? अगर अकल नहीं है तो नकल तो मार सकते नहीं मार सकते हैं। अकल लगाने ताकत लगती है या नकल मारने में? नकल में ताकत ज़्यादा लगती है। साथियों, अकल निकालना माने एक नई दिशा को जन्म देना और किसी बने रास्ते पर चलना, वो नकल कहलाता है। तो नकल मारना आसान होता है। हम लोग भी बस एक चीज़ जान जाएं कि अभी एक सवाल आप लोग से पूछूं कि यादव की पार्टी का नाम आप लोग बता सकते हैं? आवाज लगता खामोश नहीं आएगा, कैसे बोलिए, बताइए, बोलिए। समाजवादी पार्टी। क्या सुने आप लोग? समाजवादी पार्टी, उनका नेता का नाम क्या है? मुलायम सिंह यादव। इसी प्रकार से हरिजन की जाति का नाम पूछा जाए, उनके पार्टी का नाम तो क्या है? बहुजन समाज पार्टी। थोड़ा कस के बोलिए ताकि सुन सके, बहुत लोग कान कमजोर हैं, हम लोग बिना माइक के हैं, तो थोड़ा कस के तक गलत सही का नहीं आकलन कर देंगे। मायावती नाम है। लेकिन वही बात आप सब चौहान से पूछ दूं, क्या वाली पढ़े लिखे 5 फुट 6 फुट के आदमी हैं, हट्टे कट्ठे नौजवान हैं, माता बहनें भी होशियार हैं, आपकी पार्टी का क्या नाम है? मतलब आपकी 10 किलो की मुंडी शर्म से झुक गई कि नहीं झुक गई? वह समाज जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो समाज यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसका सरमस्तक आप पूजा कर रहे हैं। और आप जो है यहाँ पे अपने समाज के बीच बैठे हैं और सबकी बोलती बंद हो गई कि मेरा समाज नहीं है, मेरा कोई पार्टी नहीं है, मेरा कोई एगो नहीं है। साथियों, बहुत गर्व की बात कह रहा हूँ। इस शर्म को हटाने के लिए
इस समस्या को हटाने के लिए, आपकी इज्जत को बचाने के लिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान के माता पिता को मैं नमन प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ऐसे महापुरुष जन्म दिया कि आपके शर्म को हटाने के लिए उन्होंने बेचूक में जो नौकरी कर रहे थे, इलाहाबाद से पीएचडी किए थे, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे। आपके सामने उपस्थित हैं, 2 लाख की नौकरी थी, 2 लाख की नौकरी हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक चौहान गया उस यूनिवर्सिटी में अपनी काम को कराने के लिए। वहाँ एक विषय हुआ करते थे जो ठाकुर हैं, उन्होंने कहा जाओ, उन्होंने सुना तुम्हारा काम नहीं होगा। उस दिन के दिन बहुत कष्ट हुआ। इनको लगा कि यार मैं समाज को भला कैसे करूँगा, इतनी बड़ी डिग्री लेकर के 2 लाख महीने तनख्वाह। उस दिन का दिमाग इतना बड़ा सदमा पहुंचा था कि 2 दिन तक खाना पीना नहीं खाए, जाकर आवास हो रह गए। फिर तीसरे दिन से इस्तीफा दिए घर चले गए। घर जाने के बाद 1 हफ्ता रह गया घर पे। माँ बाप ने कहा कि भाई कब जाओगे ड्यूटी? उन्होंने कहा कि माता पिताजी क्षमा करेंगे, हम इस्तीफा दे दिए हैं। मेरे सामने एक समाज का लड़का आया था, अपना एक एप्लीकेशन अप्रूव कराने के लिए, नहीं कर पाया, मेरा पावर नहीं था। हमें लगा कि हमें ऐसी नौकरी से कोई मतलब नहीं, या मेरे समाज का सम्मान और इज्जत न बच सके। तो ऐसे पोजीशन में इनके माता पिता कहे क्या नौकरी छोड़ दिए? कहा कि छोड़ दिए। कहा कि जो कुछ भला बोलना था बोले। कहे कि अपनी बीवी उठा ले आओ। कहे ठीक है। फिर कहा बच्चे उठा ले आओ। कहा ठीक है माता बहनों, माता पिताजी प्रणाम छुए। कहे मैं निकलता हूँ। आज के बाद से पूरे हिंदुस्तान का चौहान का माँ बाप मेरे माँ बाप होंगे, चौहान की माँ बहनें मेरी माँ बहनें होंगी, चौहान का बेटा मेरा नौजवान साथी होगा। इसके इस प्रण से निकल रहा हूँ और इस मिशन को लगातार चलते हुए आज इनको 17 साल हो गए मार्केट में आते हुए। 2 लाख की नौकरी से अच्छा जी खा सकते थे, बहुत व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी त्याग दिए हम लोग के लिए। इन्होंने जनवादी पार्टी का गठन किया जिसका नाम है जनवादी पार्टी, चौहान चिन्ह हरी छाप। और तब से आज आप लोग बहुत गर्व कर सकते हैं। अब कोई पूछे कि आपके पार्टी का क्या नाम है, तब कह सकते हैं जनवादी पार्टी। क्या नहीं बोल पाएंगे? बोल सकते हैं। और आपका नेता कौन है? अब बहुत दावे साथ का मेरा भी नेता डॉक्टर संजय सिंह चौहान है। आपकी मुंडी जो समझ झुक रही थी, 7वें आसमान से बात करेगी साथियों। और आपके लिए भी ये वोट का जो कीमत सब जातियों को लगता है, उतना ही वोट का कीमत आपका होगा। मैं बता दूं, यहाँ से बैठे 10 किलोमीटर दूरी कृषि गिरा दीजिए। हर क्षेत्रों में एक गांव चौहान बहुल गांव होगा, पूरा गांव चौहानों का होगा। लेकिन अगर हम अपने वोट की लेने देने तरीका जान जाए, उठने बैठने तरीका जान जाए, सीख जाए, तो कल हमारी दिल्ली होगी, मेरी लखनऊ होगी। आपसे बताना चाहता हूँ, अभी इशारा हो रहा है कि लंबा टाइम है, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक गागर सागर कहना चाहता हूँ एक लाइन में कि दिल्ली पे राज करने वाली जाति के नाम बता दीजिए। कोई ईसाई जी थे, पंडित जी थे, यादव थे, मायावती थी। दिल्ली पे राज करना पृथ्वीराज चौहान था। उस राजा के खानदान से आप चौहान नाम करते हैं। आज 543 लोकसभा की कुर्सी सीटें हैं, वहाँ भी चौहान का बेटा नहीं। ये दिल्ली पुकार रही है कि लगता है चौहान निर्वंश हो चुका है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, आपके बीच डॉक्टर साहब आए हैं, आज मेरी पंचायत लगी है। डॉक्टर साहब से हम गुहार करेंगे कि आप ऐसे विचारों से इनको शिक्षित करिए ताकि इनका भी बेटा दिल्ली जाके बैठे, ताकि दिल्ली का कि आज चौहान वंश का बेटा कोई आया है दिल्ली में राज करने के लिए। तो इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इनको इतनी ऐसी ज्ञान दीजिए ताकि कल अपने वोट को एक वोट को जुड़ा करके चौहान के बेटे को दिल्ली भेजने का काम करें, लखनऊ भेजने का काम करें। इन्हीं विचारों साथ में अपनी बाड़ी को बयान देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री। अभी आपके बीच में गोरखपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रजू जी बता रहे हैं। उसके साथ ही मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जो देवरिया के ब्लॉक प्रमुख जी आपके बीच में उपस्थित हैं, माननीय राजा राम चौहान जी। ये आए अपने विचारों को इस समाज में कहें। राजा राम चौहान जी।
जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम लोगों के नेता डॉक्टर संजय चौहान जी, इस मंडल के गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष रज्जू चौहान जी, आपके गांव के निवासी हमारे मामा सुचित चौहान जी, हमारे मित्र आपके बगलगीर राम भवन यादव जी, हम लोगों के साथी के नायक जी, प्रभुदयाल जी और इस ग्राम के सम्मानित माता बहनें और बुजुर्ग नौजवान सबका मैं हार्दिक वंदन नमन करता हूं। साथियों, हम लोगों की संख्या जिस हिसाब से है पूरे प्रदेश में और भागीदारी हम लोगों की 0 है। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लोगों के अंदर ये भी राजनीतिक चेतना नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, हम लोगों के दादी जिंदा थी, अनुसूचित जाति का, दलित बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हम लोग के दरवाजे पाता था, वो हम लोग के घर के अंदर नहीं जा पाता था। सबको लोग इतनी दृष्टि से, हीन दृष्टि से के चमार हैं। इनका जो जिसको छू देते थे लोग, उसके छुआ हुआ सामान को उठाते नहीं थे लोग। आज वो अपने चेतना को जान गए कि हमारी, आज जान लीजिए कि राजनीति एक ऐसी चाबी, मास्टर चाबी है, जो किसी भी दरवाजे में लगाएंगे तो खुलेगा। आपका आज के डेट में कोई नेता नहीं है, आपका कोई प्रधान नहीं है, आपका कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है, आपका एक भी बात कहीं तहसील थाना में कहने वाला, थाना में एक सिपाही भी आपका नहीं है। आप क्यों इतने पिछड़े हुए हैं? आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमको कमाना है और खाना है। इसके बाद आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी सामाजिक स्थिति कैसे बढ़ेगी? अनुसूचित जात के लोग, यादव तो बहुत बाहुबली हैं, लेकिन अनुसूचित जात भी समझा अपने ताकत को और अपना MP MLA बना के भेजा। आज आपके साथ बिरादरी का कोई एक विधायक होता, कोई भी बाबू साहब आपको दबा नहीं पाते इसी गांव में। अगर दबाते तो आप भी अपने विधायक के पास जाते, वो विधायक खड़ा होता आपका यस्सु आके यहीं आपका मामला हल करता है। लेकिन आपके पास कोई चीज नहीं है। आप लोगों से बता दें, सारी हमारी बिरादरी बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को देती है। आपको भारतीय जनता पार्टी क्या दी है? आप कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने आपको दिया क्या? अगर कुछ दिया हो तो बता दीजिए। कौन सा लाभ मोदी जी ने आपको पहुंचा दिया? उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा की सीटें हैं, जो सांसद जिसका चुनाव आप करते हैं, आप पता कर लीजिए कि एक भी सांसद का टिकट उन्होंने दिया? एक भी लोगों को अगर टिकट दे दिए हो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, तो आप बता दीजिए। जब हमको बिना बुलाए हम चले जाएंगे इनके यज्ञ में, तो क्यों हमको पूछने जाएंगे? ये हमारी क्या आवश्यकता है? हम समझ ही नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, जब कोई चाह रहे हमको तो चौहान उसी तरह हमारा बधुआ मजदूर है, चौहान जो है कमल का पुजारी है। हमारे नेता हैं डॉक्टर संजय चौहान। अगर इनके साथ नहीं आप रहेंगे, आपको कौन पूछेगा? एक बिरादरी जो है ये सोच ले चौहान कि हम अकेले अपने बल पर कुछ कर लेते, भी नहीं हो पाएगा। हमको किसी न किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, पहले आप लोग राजनीतिक चेतना लाइए। रहिए कहीं, खाइए कहीं, पीजिए कहीं, हम मना नहीं करेंगे। आप खाइए पीजिए, लेकिन ये सोचिए कि मेरे साथ कंधे में कंधा मिला के कौन चलेगा। मेरे लिए आप मूल्यांकन करिए इस चीज का। आप जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे, दारू शराब के नशे में निर्णय लेंगे। दारू शराब मना नहीं है, आप लीजिए पीजिए खाइए, लेकिन वोट ऐसा कीमती चीज है। अभी किसी राम भवन यादव से पूछ लीजिए, वोट नहीं देंगे, एक बोतल खून अभी आपको दे देंगे। ये सोच समझ के वोट देंगे कि हमारा हित राजा राम चौहान को वोट देने में है कि रज्जू चौहान को देने में है। ये मूल्यांकन करेंगे दोनों में, हमारे लिए कौन फिट बैठेगा। हम तो सिर्फ मूल्यांकन दारू का करते हैं कि किसकी बढ़िया वैरायटी की दारू मिल गई, उस दारू को हम चले जाते हैं। आप लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये चेतना जानिए हमारी भलाई कहाँ है। हम राम सुचित चौहान को मजबूत करेंगे, यहाँ का प्रधान बना देंगे, हमारे लिए 4 कदम इनकी मजबूरी होगी, चलेंगे। इसलिए साथियों, पहले राजनीतिक चेतना लाइए। आप बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए। सोचिए कि हमारे समाज में उठने बैठने का तरीका सीखिए। 4 लोगों के बीच में एक स्तर अपना बनाइए। हम किसी के लिए एक कदम नहीं चलते हैं, तो आपके लिए कौन चलेगा? बता दीजिए। आपके पास समय नहीं, इतना आप काम करते हैं कि एक भी मिनट आपको फुर्सत नहीं मिलती है।
काम आदमी 1 घंटा में जो कर लेगा वो 12 घंटा तक नहीं काम कर पाएगा। आप 24 घंटा थोड़ा कोई काम कर पाएंगे। उसमें अपना डिवाइड करिए समय को कि हम सुबह 4 लोगों से 2 लोगों से मिलेंगे। आपके अच्छे संबंध भी नहीं है, अभी आपको 4 आदमी की जरूरत पड़ता है, आप बुला भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले सामाजिकता लाइए अपने अंदर, सामाजिक बनिए कि 4 लोग आपके साथ जुड़ जाएं। एक बार कह दिया जाए तो 4 लोग आपके साथ इकट्ठा हो जाएं। ये सब सारी चीजों को चेंजिंग करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। खाली लाभ की देखिए, लाभ और हानि, जस और अपजस सब एक बना हुआ है पार्ट। लाभ जहां होगा वहां हानि भी होगी, जहां जस मिलेगा वहां अपजस भी, वहां गाली भी सुनेंगे आप। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे राष्ट्रीय नेताजी आप लोगों को विस्तृत समझाएंगे और इनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये क्या कह रहे हैं उसका अनुकरण करिए। ये हम लोगों के नेता हैं, ये 17 साल से अनवरत पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश का दौरा करते हैं, घर नहीं जाते हैं। ये समझ लीजिए कि कैसे त्यागी पुरुष हैं अपने समाज के लिए। एक थोड़ा सा धक्का लगा समाज का, इन्होंने छोड़ दिया घर द्वार। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय जनवाद। अभी आपके बीच में देवरिया के ब्लॉक प्रमुख माननीय राजा राम चौहान जी ने सारी बात बताया। अब मैं जनवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। थोड़ा इसके साथ ही नारा के साथ स्वागत कर दीजिए। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, चौहान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जय जवान। साथियों, हम आप सब लोगों के बीच भाषण देने नहीं आए हैं। हम आप सब लोगों से कुछ संवाद करने के लिए आए हैं, कुछ बात करने के लिए आए हैं। आप सब हमारे समाज की माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग यह देखें कि भारत की राजनीति में हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारा समाज कहाँ खड़ा है। 2022 के उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा, साल भर बाकी है। और साल भर पहले की बात अगर हम आप सब लोगों से आज पूछें कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हमारे यादव जी किस छाप की बटन दबाने वाले हैं, तो उसमें कोई डाउट, कोई शंका आप लोगों को नहीं है। पता है कि नहीं पता है? बात कितनी छोटी है लेकिन बात कितनी गंभीर है। चुनाव अभी साल भर, आपसे वो कहने भी नहीं आ रहे कि वो कहाँ वोट देने वाले, लेकिन उस बिरादरी पर आपको भरोसा है कि वो कहाँ वोट देंगे। सबको भरोसा विश्वास है कि नहीं है? सबको। हमारा दलित भाई, चमार भाई कहाँ वोट देगा, इस पर भी किसी को डाउट, कोई शंका नहीं है। अब ईमानदारी से आप सब लोग बताइएगा कि आपके गांव में यादव जी हैं, मैं यादव जी के घर बैठ जाऊं और जो बात हमने आपसे पूछा वही बात हम यादव जी से पूछ बैठे। यादव जी, हम तो अपने चौहान समाज की माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्गों के बीच में बैठे, हम उनसे पूछे कि आप 2022 में किसको वोट देंगे, तो हमारे लोगों को कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। हमारे लोगों ने बता दिया कि आप साइकिल की बटन दबाओगे। अब यादव जी आप बताइए, इस गांव में मेरी भी बड़ी बिरादरी संख्या में, 2022 के साल भर बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें हमारा चौहान किसको वोट देने वाला है, तो यादव जी आपके बारे में क्या बोलेंगे? पहली बात बोलेंगे कि देखा डॉक्टर साहब, तुहार बिरादरी ये गांव के वोट दी, तो हम एकदम सटीक तब बता पाई जब चुनाव एकदम करीब। ये बात सही है कि ना? और दूसर बात कि कहें कि वो में अगर 100 घर हैं तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देगा, इसका भी भरोसा नहीं। ये बात सही है कि नहीं है? अब आप लोग सोचा, हमारे बारे में मत सोचिए, आप सब बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग अपने बारे में सोचिए कि आप वोट भी देते हो लेकिन आप पर कोई भरोसा और विश्वास भी नहीं है। आप वोट देते हैं, जैसे यादव जी देते हैं वैसे वोट आप भी देते हैं, लेकिन आप पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है।
आप बताइए, गांव में जिस बिरादरी, जिस व्यक्ति पर किसी का भरोसा और विश्वास नहीं होता है, ये 100 रुपया कर्जा ले लिए तो दिए कि ना दिए, तो 50 रुपया का कर्जा वो खोजल केहू देहल चाहला। दोस्ती और मित्रता भी भरोसेमंद आदमी से न केहू करला कि 420 से केहू मित्रता रखल चाहला। तो जौने बिरादरी का राजनीति में कोनो भरोसा और विश्वास है ना कि ये बिरादरी साथ किसके है, बतावा वो बिरादरी का राजनीति कैसे खड़ा हो, बतावा भैया। और आज यही कारण है कि 545 लोकसभा सीट इस भारत की संसद में है और वोट आपका किसी से कम है क्या? लेकिन उस 545 लोकसभा सीटों वाले उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं है। जो ने दिल्ली का राजा आपका वंशज रहे, आज उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं है, जबकि वोट की सबकी कीमत बराबर है और वोट आपका किसी से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप राजनीति में नहीं है, क्योंकि आपका राजनीति में कोई भरोसा और विश्वास। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है कि आपको राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं देता। तो दूसरा काम मेरी बिरादरी क्या करती है? बहन जी की अपनी लाइन लगी है तो पीछे से कुछ लोग जाकर के बहन जी की कतार में खड़े हो जाते हैं। अखिलेश जी की अपनी कतार लगी है तो पीछे से कुछ लोग उनकी कतार में खड़े हो जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस बना के बड़ी जातियों ने अपनी लाइन लगाई है तो पीछे से हमारी बिरादरी के लोग उनकी लाइन में खड़े हो जा रहे हैं कुछ लोग। तो हम लोग जिनकी लाइन में खड़े होंगे, गिनती उनकी होगी कि आपकी होगी? आप बताइए कि हम जिसकी लाइन में खड़े होंगे चाचा, गिनती उसकी होगी कि आपकी होगी? और जब तुहार गिनती ना हुई तुहार हिस्सा कैसे लगी? तो तू जबले आपन अलग लाइन ना लगई बा तले तुहार गिनती होई। तो हम लोगन के समाज का आपन अलग कतार होके के चाहिए कि ना चाहिए? और जबले अगर आपन अलग कतार ना हुई तो हमन के गिनती ना। तो साथियों, आज हम आपके बीच में इसी बात पर बात करने आए कि सबकी अपनी कतार है। किसी का हाथी छाप है, किसी का साइकिल छाप है, किसी का कमल छाप है, किसी का हाथ का पंजा छाप है। सब लोग अपनी अपनी कतार में खड़ा है। अब हमारे अपने समाज की भी अपनी अलग कतार हो गई, अलग लाइन खींच दी गई। आपका अपना छाप हो गया है, आज आपका झंडा हो गया है, आज आपका नेता हो गया है। और जिस दिन आप अपनी कतार में खड़े हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीतिक ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता, न कोई दबा सकता, न बनने से कोई रोक सकता है। तो आप सब लोगों से हम जानना चाहते हैं कि जब से देश आजाद हुआ है वोट आप सब लोग देते रहे हैं और किसी न किसी के पीछे चलते रहे, यही न करते रहे हैं। अब जब अपना पार्टी हो गई, अपना झंडा बन गया, तो आप सब लोग अपने पार्टी और अपनी कतार में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? आप अपनी लाइन में आएंगे ना। और जब आप अपनी लाइन में आएंगे तो आपकी लाइन बनेगी। लेकिन दूसरा काम यह भी होगा कि जिनकी लाइन में आप पहले से खड़े थे उनकी लाइन भी छोटी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। खींच के बड़ा करना चाहेंगे लाइन को। तो जिनकी लाइन में आप पहले से खड़े हैं वे लोग कभी चाहेंगे कि आपकी लाइन बने? जो लोग कभी राजा है आज आपके वोट के दम पर, वो लोग आपको राजा बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, नहीं चाहेंगे वो तो। आप बताइए, आपके घर में शिक्षा का अभाव है कि नहीं है? नौकरी का अभाव है कि नहीं है? हमारा बच्चा अभी थाने पे चले जाए तो पुलिस दिखाई देते हैं, लेकिन जिनकी सरकारें रह चुकी हैं उनके लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? थाने हर ऑफिस में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? क्यों? क्योंकि चाचा ये लोकतंत्र है। चावल आप इकट्ठा करिए,
दाल आप इकट्ठा करिए, जलावन आप इकट्ठा करिए और भोजन बना के आप लोग रख दीजिए। परोसने वाले पंडित जी हो जाएंगे तो पहचान करके पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपके बच्चों को खिलाएंगे। तो इसी रास्ते से आपके बच्चों की शिक्षा और नौकरी लूट ली गई। आप सिर्फ बनाने वाले हैं। आप हर बार किसी न किसी को बनाते हैं। आप सिर्फ बनाने वाले हैं, आप बांटने वाले नहीं। और जब बांटने वाले नहीं हैं तभी तो आपका बच्चा बेरोजगार है, तभी तो आपका बच्चा अशिक्षित है, तभी तो आपके घर में विकास की जो व्यवस्था आनी चाहिए आपके घरों में दिखनी चाहिए, गांव में दिखनी चाहिए, नहीं है। तो आज हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि अब हम लोग सिर्फ बनाने वाले नहीं रहेंगे, अब हम लोग बांटने की भी बाले की जंग लड़ेंगे। और जिस दिन हमारा बेटा बांटने वाला हो जाएगा तो हमारे बच्चों के हाथ में भी शिक्षा और नौकरी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज तक हम इसी रास्ते से हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हम पछाड़ दिए गए लोग हैं, हम पीछे ढकेल दिए गए लोग हैं इसी रास्ते से कि हमारे हक हिस्से की रोटी कोई और ले ले, हमारे हक हिस्से की शिक्षा और नौकरी कोई और ले। तो आज हम आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं। साथियों, एक कार्यक्रम है, आखिर जैसे सबको लोग जानता है, जैसे यादव जी लोगों को जानता है कि भैया यादव जी हैं तो साइकिल वाले हैं, वैसे चौहान जी लोगों को भी जनाना पड़ेगा ना कि भैया हम भी आरी वाले हैं। अब हम किसी के पिछलगुआ नहीं, ये बताना पड़ेगा ना, ये जानना पड़ेगा ना लोगों को। और जब तक आप अपनी कतार में नहीं खड़े होंगे तब तक आप हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं। तो 3 जनवरी को पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है। सिर्फ गोरखपुर मंडल का ये देवरिया जिला था जहां हमारा कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जहां हम लोगों को समय नहीं मिल पाया था कि हम लोग अपना समय देकर के गांव-गांव तक जनवादी पार्टी के झंडे को पहुंचाया जाए, उनके बीच में बताया जाए और समाज के लोगों के बीच में संदेश पहुंचाया जाए। इस देवरिया जिले में भी एक संदेश देने के लिए इस देवरिया जिले का चौहान भी अब किसी का पिछलगुआ नहीं है, अपने पार्टी और अपने अगुआ के साथ खड़ा हो गया है और आने वाले 2022 के चुनाव में अभी किसी दूसरे को वोट नहीं करेगा। ये अपने पार्टी और अपने छाप के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई को खुद लड़ेगा, किसी के पीछे चल करके घूमने का काम नहीं करेगा। ये इंकलाब और ये आवाज बुलंद करने के लिए, ताकि आने वाले 2022 के चुनाव में आपके राजनीतिक हैसियत को कोई नजरअंदाज न कर सके, इसके लिए हमने 3 जनवरी को SSBL इंटर कॉलेज के मैदान में देवरिया में जनवादी पार्टी के तत्वावधान में एक बड़ी रैली रखा है और उस रैली में आप सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करने के लिए। और जैसे हम आपके गांव में बैठे हैं अभी, ऐसे 3-4 गांव में हमारी टीमें चल रही हैं पूरे देवरिया में, ऐसे ही लोग घर गांव-गांव बैठ करके कैडर बैठ के ले रहे हैं। और 3 जनवरी से पहले 2 जनवरी तक इस देवरिया जिले का कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में जनवादी के लोग बैठ करके अपनी बात लोगों तक न पहुंचा सकें और 3 जनवरी की रैली का संदेश न पहुंचा सकें। तो उसी का कार्यक्रम का संदेश पहुंचाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि जैसे सब लोग, पार्टी आपकी है, झंडा आपका है, नेता आपका है, तो मजबूत तो आप ही को न करना पड़ेगा कि आपका झंडा कोई दूसरा लेकर के चलेगा, नहीं चलेगा। अब अगर आप बताइए, समाजवादी पार्टी का झंडा यादव अपने कंधे से हटा दे तो अखिलेश यादव देश के बड़े नेता रह पाएंगे? खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी को अगर यादव वोट देना बंद कर दे तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं जाएगा? मायावती की रैली में अगर चमार न जाए तो आप बताइए कि मायावती जी नेता रह पाएंगी? जिनकी पार्टी होती है, जिनका नेता होता है, सबसे पहले उस समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ता है और उस समाज के लोगों को त्याग करना पड़ता है। 3 जनवरी की जो रैली है, उस रैली में चल करके अगर आप इकट्ठा होकर के बड़ी भारी मात्रा में अपने नेता और अपने पार्टी के साथ आगाज नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपके पार्टी को मजबूत। तो 3 जनवरी की जो रैली है, उसी रैली में हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं
और आप लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं कि ये आप लोगों के जीवन की पहली रैली होगी। भी भाजपा की रैली में हमारा चौहान गया है कि नहीं गया है? भाजपा को सबसे ज्यादा वोट हमारी बिरादरी देती है कि नहीं देती है? ईमानदारी से बताइएगा। 21 विधानसभा में आएगा, रुद्रपुर विधानसभा में आता है। कि इस देवरिया जिले की कोई विधानसभा आप हमको बता दो, अगर चौहान भाजपा को वोट न देते एक भी सीट भाजपा जीत पाए। ये बात सही है कि ना? बात सही है। भाजपा को हमारी बिरादरी ईमानदारी से वोट करती है कि नहीं करती है? 2019 का अभी लोकसभा का चुनाव बीता है ना भैया? 1.5 साल हुआ 2019 के लोकसभा का चुनाव। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। एक भी टिकट भाजपा ने चौहान को नहीं दिया था लोकसभा में, कि दिया था? और अगर सीट दी होती भाजपा तो चौहान का बेटा भी सांसद बना होता कि नहीं बना होता? 80 लोकसभा सीट में भाजपा ने नाई बिरादरी के व्यक्ति को टिकट दिया, लोहार को टिकट दिया, कोहार बिरादरी को टिकट दिया, जिनका गांव नहीं होता है, गांव में घर होता है। लेकिन चौहान बिरादरी को नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि चौहान को देने की क्या जरूरत है। ये तो बिना दिए भी हमको वोट देने के लिए तैयार है, हम इसको नहीं हो दे तब वो एक वोट हमके मिली। बीजेपी ने राजभर को टिकट दिया, सबको दिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर इस समाज को हम टिकट नहीं देंगे तो इस समाज का वोट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी को पता था कि चौहान को हम नहीं भी देंगे तब भी इसका वोट हमको मिलेगा, तो चौहान को टिकट नहीं दिया। और आज एक भी सांसद नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर के 120 लोकसभा की सीट थी। उस 120 लोकसभा की सीट में अकेला मैं चंदौली लोकसभा से चुनाव लड़ रहा था। 5,10,000 वोट हमको मिला था, और जबरदस्ती उसके बावजूद भी बीजेपी वाले ने हमको 5,000 से हरा दिया। एक ही सिंगल में चौहान था जो सांसद बन गया था, लेकिन उसको भी बीजेपी के लोगों ने जबरदस्ती हरा दिया। एक और आज पूरे भारत की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं, और विगत 10 सालों से सांसद नहीं। मेरा समाज एक तरफा 2014 से बीजेपी को 100% वोट दिया, तो चौहान को क्या मिला? संसद शून्य हो गई। उसके पहले चौहान बराबर सांसद रहता था, भले किसी दल से रहता था, भले हमारे पार्टी का कोई विशेष वजूद नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी से भी रहता था। लेकिन एक भी चौहान सांसद नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये मान के चलती है कि चौहान को देने की क्या जरूरत है, बिना दिए भी हमको वोट देने के लिए। तो बीजेपी का ये भ्रम भी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ नौजवानों, बीजेपी का ये भ्रम भी टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए कि अब चौहान बिना लिए किसी को देने वाला नहीं है। और जिस दिन चौहान अपने दल के साथ खड़ा हो जाएगा और देवरिया में जिस दिन लाखों की रैली अपने पार्टी के नेतृत्व में कर देगा और बीजेपी को पता चल जाए कि चौहान अब पूरा देवरिया का अपने पार्टी और अपने झंडा के साथ खड़ा हो गया और 2022 में भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलेगा, तो आप बताओ कि जो भाजपा आज आपको एक सीट नहीं दे रही है, कल उस भाजपा को आपसे गठबंधन करने की मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाजपा जो 325 सीट जीती है उसमें 170 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जितने वोटों से बीजेपी जीती है और जितना वोट उस विधानसभा पे चौहान दिया है, खाली चौहान का वोट निकाल दीजिए तो भाजपा चुनाव। तो आने वाले गठबंधन की राजनीति में आपकी दावेदारी कमजोर न हो, और ये तब नहीं होगी जब आप अपने पार्टी और अपने नेता और अपने संगठन के साथ खड़ा रहें। तो साथियों, 3 जनवरी का जो दिन है वो इस देवरिया जिले के लिए अपने राजनीतिक बुनियाद का दिन रखने वाला दिन है, और ये जिंदगी की पहली रैली होगी जिस रैली में आप चलोगे अपने पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाने। अभी तक जितनी भी रैलियों में गए होंगे, अभी तक जितने भी पार्टियों में गए होंगे आप,
दूसरे का नेता और दूसरे की पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। तो ये जिंदगी के आपके पहला अवसर होगा जब आप अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाने के लिए चलेंगे। तो 3 जनवरी को आप सब लोग देवरिया चलेंगे कि नहीं चलेंगे? पता है बहने, आप लोग भी चलेंगी ना? आप लोग नहीं चलेंगी तो कोई जगह पूरा नहीं होगा। एक चीज मैं बताऊं कि पार्टी अभी आपकी नहीं है, न पार्टी आपकी सरकार में है, इसलिए जनवादी पार्टी के पास इतना साधन व्यवस्था नहीं है कि आपके गांव में हम बस गाड़ी लगवा देंगे और आप लोग भर करके। अभी जनवादी पार्टी एक छोटा सा पौधा है, ना आज आपको फल देगा ना छाया देगा, लेकिन एक गारंटी है, इस पौधे को अगर आप सब लोगों ने खाद पानी दे करके सुरक्षा दे दिया तो आने वाली जो मेरी पीढ़ी तैयार हो रही है, इसके पास इसका पेड़ भी होगा, फल भी होगा और छाया भी होगा। और अगर नहीं किया तो जैसे हम लोग पिछड़ुआ बन करके घूम रहे, आने वाले हमारी पीढ़ी भी पिछड़ुआ बन करके घूमेगी। जैसे आज हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं, मारा नोनिया दूध थपरा के पीछे के बाद, वैसे आने वाले हमारी पीढ़ी को लोग भी कमजोर सकते। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग हर गांव में नौजवानों की एक टीम पार्टी की तैयार कर रहे हैं। यहाँ भी हम चाहेंगे कि इस गांव का जितना हमारा यूथ है, नौजवान है, वो जनवादी पार्टी की उस टीम का हिस्सा बने और उस टीम के लोग इस जनवादी का जो 3 तारीख को यज्ञ होने वाली है, उस यज्ञ में सबका सहयोग लेते हुए साधन व्यवस्था तैयार करे और साधन व्यवस्था ट्रैक्टर से तैयार करके लोगों को लेकर के समय से रैली में पहुंचे। और मैं भरोसे और विश्वास के साथ साथियों कहूंगा, आप लोग यही बैठ करके एक दिन चर्चा करोगे कि डॉक्टर संजय चौहान आए थे और क्या क्या गए थे, तब हमें भरोसा नहीं था। आप 3 जनवरी की रैली सफल करो। 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, देवरिया से भी चौहान का बेटा इस बार विधायक बनेगा, कोई रोक नहीं। देवरिया जिले में हमारा समाज की राजनीति इतनी कमजोर है कि आज तक एक जिला पंचायत का सदस्य तक नहीं बन पाया। आपका वोट किसी से कम नहीं, लेकिन आप सोचो कि आप जिला पंचायत के सदस्य तक नहीं बन पाए, विधायक और सांसद बनने की तो कल्पना छोड़ो। और 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद इस उत्तर प्रदेश की सरकार का जिस भी सरकार का गठन होगा, जिसके नेतृत्व में गठन हो, आपके पार्टी के इतने विधायक होंगे कि आपका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और यही बैठ करके इस चर्चा को करोगे कि डॉक्टर संजय चौहान कह के गए थे, उस दिन हम लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन ये होने वाला है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से, नौजवानों से कहूँगा, ऐसे नौजवान, हमारे तरफ गाजीपुर में एक कहावत है कि 10 आदमी का लाठी 1 आदमी का बोझ हो जाता है। हम अगर एक आदमी को कह दें कि भैया आप 2 को 4 को ट्रैक्टर कर दीजिए, तो उसके लिए भारी हो सकता है, लेकिन 10 लोग मिलकर के चाहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो ये सारी व्यवस्थाएं आप सब लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? और इस जनवादी की जंग को आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि यह जंग कमजोर होगी तो आने वाली आपकी नस्लें कमजोर हो जाएंगी, आपकी राजनीतिक सियासत कमजोर हो जाएगी, आपकी राजनीतिक जंग कमजोर हो जाएगी, और इसी की बुनियाद पर आपकी सियासत खड़े होने वाली है। तो साथियों, मैं और ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चौहान समाज के जितने यहाँ पर नौजवान हैं, वो सब लोग आए और अपना इस पंचायत से जनवादी पार्टी का पदाधिकारियों में अपना लिस्ट नाम नोट कराएं, एक टीम तैयार करें और इसी गांव से हमारा नौजवान गांव का पदाधिकारी से लेकर के जिले का पदाधिकारी तक जाएं, अपनी योग्यता और अपना क्षमता को पार्टी के अंदर दिखाएं। और 3 जनवरी के लिए पूरा गांव तो ये नहीं है ना, कितने लोग आप लोग बैठे हो, यही तो पूरा गांव नहीं है ना, नहीं, ये 4 गुना है, इससे तो बड़ा गांव है और इससे बड़ी आबादी है। हम गाजीपुर से आकर के आपके भी गांव में चल चल करके इस बात को बता रहे हैं, तेलंगाना से आकर के 2000-3000 किलोमीटर से आकर के आपके गांव में घूम करके लोग कह रहे हैं भैया चलो इकट्ठा हो जाओ, भैया चलो इकट्ठा हो जाओ। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 10 कदम आप भी अपने गांव में चल करके लोगों को बताएं कि 3 जनवरी को किसी को भी घर बैठना नहीं है। सबको, जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनके लिए साधन करो
नौजवानों के पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलों का हुजूम तैयार करो और सब लोग मिल करके उस दिन देवरिया को इतनी बुरी तरह से जाम करो कि 3 जनवरी को लग जाए और पूरे देवरिया में ये चर्चा हो जाए कि चौहानों की भी पार्टी बन गई है और इनकी पार्टी की रैली थी। देवरिया में कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। चौहानों में भी राजनीतिक इंकलाब आ गया है, चौहानों में भी राजनीतिक जागरूकता आ गई है। ये मैसेज और ये संदेश पूरे देवरिया जिले में चल जाए और यह संदेश आपका देवरिया का पूरे प्रदेश में जाए। और इसी तरह से 21 अक्टूबर 2021 को हमने लखनऊ में रैली रखा है, जहां पूरे प्रदेश के हर जिलों का अपने समाज का लोग इकट्ठा होकर के एक बड़ी रैली करने जा रहा है और एक लखनऊ की रैली से पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने जा रहा है। तो साथियों, मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय पृथ्वीराज। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद। समस्या है, बोल दो। समस्या है लोगों ये भैया आइए, अपना लोग नाम लिखाइए आप लोग। भैया अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो 2 शब्द कह सकते हैं। आप बोलिए, कुछ समस्या आप लोग बताइए। कहना यही है कि जिसके पास पैसा है गाड़ी का व्यवस्था करे। जी मान लीजिए किसी के पास नहीं है, सब मिल के चंदा वसूल करके गाड़ी हम लोग बुक करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। इसकी अगुवाई कौन करेगा? आप लोग थोड़ा नाम लिखाइए, आप पेन नोट कराइए। इस गाँव का क्या नाम पड़ेगा? गोपीचंद चौहान, गोपीचंद चौहान। गांव का नाम हो गया नहीं रही तो सब जना सुलझ जाएगी। जी मैंने बोलना, बैनर सीधा करना नहीं, अरे दुर्गा पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, सरस्वती पूजा में होता। यहाँ से साधन व्यवस्था करनी हो, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर साधन व्यवस्था करनी हो तो इसमें आपका कितने रुपए का योगदान हो सकता है? कम से कम 500 रुपया। 500 रुपया। बहुत बहुत बहुत। ताली बजाओ, ताली बजाओ। और बोलिएगा तो और कर दूंगा। 500 भैया रुपया। बगल में आपका क्या नाम हुआ? हाँ? गोरख चौहान। आपका कितना योगदान हो जाएगा? भैया खाली कहे के नहीं खे। नहीं हो जाए, हो जाए। चाचा आपका क्या नाम हुआ? जितना हो सके 100, 50, 10, 20 जितना हो सके। केहू जरूरी नहीं है 500 रुपया। हाँ जरूरी। चाचा जितना हो सके। भैया आप बताओ।